एक बार एक नगर में बुद्ध सबको प्रवचन दे रहे थे और बंधन के बारे में बता रहे थे कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह होता है। मानव का स्वयं को ही कभी भी बांधना दुख का कारण होता है। जहाँ भी मोह होगा, बंधन होगा, वहाँ दुख जरूर होगा। तो स्वयं को इन सब से बाहर निकाले, अपना उपदेश खत्म कर बुद्ध वापस आ गए। अगले दिन एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ कि कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं अपने सारे बंधन तोड़कर आपके पास आया हूँ। अपने सारे मोह छोड़कर कृपा मुझे अपने साथ रख ले। अब मेरा मकसद केवल सत्य को खोजना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए? आदमी बोला, मेरे घर पे मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बेहद बीमार रहती है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी पत्नी, बच्चे और माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख होता था। जब मैं अपनी पत्नी को बीमारी में ठहराते हुए सुनता था, मुझे बहुत दुख होता था। मुझे कभी कभी लगता था कि काश ये मर जाए तो इसका दुख कम। कभी कभी मुझे जीना भी बेकार लगता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इन सब से जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी था। इसलिए मैं सब छोड़कर आया हूँ। अब मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है, वो है सत्य को खोजना। बुद्ध ने कहा, क्या तुम पक्का सबको छोड़ना चाहते हो? आदमी ने कहा, हाँ। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम पीछे कुछ बोल तो नहीं रहे हो? कोई भी पुराना रिश्ता? आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं सबको पीछे छोड़ के आया हूँ। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया है। मुझे पीछे मुड़कर अब उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज की रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। आदमी पूरी रात विश्राम की चीज़ों को देखकर सोचने लगा, आज तक मैंने अपना समय सिर्फ बर्बाद किया है। अब वो ऐसे कार्य का हिस्सा होने जा रहा था जिसका खुद बुद्ध संचालन कर रहे थे। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का मकसद मिल गया। अगले दिन सुबह सुबह वो आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहाँ एक गांव में तुम्हें एक साधिका नाम की महिला मिलेगी। वो ज्ञानी स्त्री है। वो तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है। वो आदमी वहाँ अकेले निकल गया। रास्ते पे बहुत तेज धूप थी। उसको बहुत भूख भी लगी थी। दूर तक का सफर था तो वो काफी थक भी गया था। रास्ते भर सोचते हुए गया कि अगर वो घर पे होता तो उसको धूप में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जगह आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वो साधिका के गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने साधिका को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। वो उसको देखता ही रह गया। साधिका ने उस आदमी को देखकर, अपने अंदर आ जाओ, मुझे मालूम है आपको बुद्ध ने भेजा है। आपको भूख लगी होगी, मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। उस आदमी ने भोजन किया। आदमी एकदम हैरान हो गया कि वह भोजन के बारे में रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय आदमी की नज़र साधिका के पैरों पर गई। वो बहुत सुंदर और कोमल थे। साधिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर है। उसके चरणों में जिसको स्थान मिल जाए उसे किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी ये सुनकर अपनी नजरों नीचे कर दिया। भोजन करने के बाद आदमी सोच, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यहाँ से निकलना होगा। साधिका ने उसको कहा, भोजन में आपने कर लिया है, थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वह आदमी सोचने लगा, ये कैसे संभव है? मैं जो सोच रहा हूँ वही चीजें हो रही है। उसने सोचा कि ये कोई संजोग ही होगा। वो आदमी चादर बिछाकर आराम करने लगा। साधिका उसको बैठकर पंखा करने लगी। आदमी चुप चुप कर साधिका को देख रहा था। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वो उसके शरीर के सभी आकृतियों को देखता और मन में सोचता, कितनी सुंदर स्त्री है, एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। और उसने मन में साधिका के लिए कई सारी कविता बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि उसको वापस भी जाना है। साधिका ने उससे कहा, मुझे चलना चाहिए। जाते समय आदमी ने ही सोचा, एक बार साधिका को फिर से देख लेता। चल, कितनी सुंदर स्त्री है। तभी साधिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा,
ये तो बस मांस, मज्जा, हड्डी और रक्त का जोड़ है, इसमें कुछ नहीं रखा है। यह सुनकर आदमी घबरा गया और बोला, क्या आप अंतर्यामी है? मन की आवाज़ सुन लेती है। वो बोली, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। बुद्ध की कृपा और साधनाओं से मेरे जीवन को जानती हूँ और मन के भाव को पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, शरीर में कुछ नहीं रखा, ये नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। आदमी मन में ही लज्जित हो गया और सोचा कि स्त्री ने मेरी मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं ये इसके साथ क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आदमी साधिका की नज़र में मिला नहीं सका और वहाँ से बुद्ध के पास वापस चला गया और बुद्ध को सारी बातें कह दी और कहा, बुद्ध, मुझसे गलती हो गई। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था। तो अब तुम बताओ, क्या तुम सब बंधनों से मुक्त हो गए हो? आदमी ने कहा, मैं तो आपके कह अनुसार अपने सारे बंधन मोह त्याग दिया है। मेरा मोह मेरा परिवार से था, जिन्हें मैं छोड़ के आया। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने हम बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर होता है, ना कि बाहर। इसलिए तुमने अपने परिवार से बंधन तो तोड़ दिए हैं, लेकिन एक और बंधन से बाहर नहीं चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। आदमी बोला, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। मैं तो बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लंबे समय तक वो बहुत बीमार रहती थी और मैं ज़्यादा कमाता भी नहीं था, जिसके वजह से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहा था। उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और जब मैंने आपका उद्देश्य सुना तो मुझे लगा मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी बाधा है और उसे छोड़ के सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूँ कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं जो कहता हूँ वहाँ लोग अपने स्वार्थ के अनुसार सुनते हैं और जहाँ उनका स्वार्थ नहीं होता वो उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, ये सब चीज़ों को लोग बाहर की तरफ ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती, इच्छा से वासना, और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है, आप उसके जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए उसकी जगह मुझे क्रोध आया। हम कभी ये नहीं कहते कि उसका कारण मैं खुद हूँ, जबकि क्रोध हमारे वजह से आता है और चाहे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन मानकर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसलिए मन से और मन के बंधनों के कारण हम सब दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।